हे गाइस अस्सलाम वालेकुम इसमी मोहम्मद आफाक खान। कल रात को मैंने एक छोटे से इंग्लिश चैनल को एक इंटरव्यू दिया जिसमें कुछ अंग्रेज़ भी थे, कुछ मुसलमान भी थे और कुछ लिबरल मुसलमान भी उसमें शामिल थे। लेकिन मुसलमानों की तरफ से जो पॉइंट्स वहाँ पर डिस्कस किए जा रहे थे उसने मुझे बड़ा अफसरदा किया, तो सोचा आप सबके साथ शेयर कर दूँ ताकि हम सबको फ़ायदा हो। वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा, बहुत अहम वीडियो है। टॉपिक था हमारा चार्ली कर्क। चार्ली कर्क वो बंदा है जिसको 2 दिन पहले अमेरिकन यूनिवर्सिटी में गर्दन में गोली मारकर हज़ारों लोगों के सामने कत्ल किया गया। डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी आया, ट्वीट भी आया, पूरे अमेरिका में शोक का ऐलान हुआ और झंडे नीचे कर दिए गए। आखिर ये इतना अहम क्यों था अमेरिका के लिए? बात यह है कि ये अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप का बहुत बड़ा हामी था, इलेक्शन कैंपेन में बहुत ज़्यादा हिस्सा लिया, यूथ को डोनाल्ड ट्रंप की तरफ इसने राग़िब किया। इसराइल का बहुत बड़ा हामी था, फ़लस्तीन का मुखालिफ था। इसराइल ने गज़ा में जो एक 6 साल बच्चू को 355 गोलियां मारकर शहीद किया गया, ये उसको भी मजाकिया फ़िल्म कहता था। अजीब बात यह है कि ये कहता था कि अमेरिका में जो असलहा रखने का असलहा जो है वो हर किसी के पास होना चाहिए, चाहे उससे कत्ल गारत हो जाए, फिर भी असलहा होना चाहिए। और अजीब बात देखें कि ये खुद ही उसी वायलेंस का शिकार हो गया। अमेरिका के 70% अवाम इसके खिलाफ थी, 30% अवाम जो है वो इसका सपोर्ट किया करती थी। ये इस्लाम मुखालिफ था, मुसलमानों का भी मुखालिफ था और सबसे बड़ी बात यह है कि फ़लस्तीन का मुखालिफ था। ये तो चलो इसकी अपनी एक राय थी, जो कुफार हैं जो इनको करना है वो करते हैं। अब हुआ ये कि जब इसके बारे में डिस्कशन होना शुरू हो गई तो जाहिर सी बात है हर बंदा अपना बयान दे रहा है, कुछ कह रहे हैं कि भाई अच्छा हुआ, कुछ कह रहे हैं कि भाई बुरा हुआ। बात दरअसल ये है कि जब एक मुसलमान को जब किसी जगह पर बुलाया जाता है तो हम लोग हमेशा दिफाई पोजीशन पर क्यों होते हैं? हमेशा। अभी इसका कातिल पकड़ा भी नहीं गया और सबको पता है कि इसका कातिल मुसलमान भी नहीं है, फिर भी लोगों ने आके बोलना शुरू कर दिया टीवी पे, सोशल मीडिया के, भाई इस्लाम तो बड़ा पीसफुल रिलीजन है, इस्लाम बड़ा अमन वाला मजहब है। ये तो हमें और आपको पता है कि इस्लाम अमन वाला मजहब है ना। कुफार को हम क्या बताएं? हमने इनके ऊपर अटैकिंग पोजीशन करनी है मीडिया के ऊपर आके। ये नहीं कहना कि भाई देखिए हम तो शरीफ हैं, हम तो हैं शरीफ, भाई हम तो हैं मजलूम। ठीक है, गजा में जुल्म कौन कर रहा है? लबनान में बमबारी कौन कर रहा है? सीरिया में बमबारी कौन कर रहा है? कतर में बमबारी किसने की? ये आप लोग अपनी स्टडी करके जाएं और इनको बताएं कि देखो यहाँ यहाँ पर तुमने बमबारियाँ की हैं, यहाँ यहाँ पर तुमने जंगें शुरू की हैं और तुम्हारा कोई हक नहीं पहुँचता कि इस्लाम के ऊपर कोई सवाल करो या मुसलमानों के ऊपर कोई सवाल करो। बजाय इसके कि आप अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए कि कहीं मुझे लोग ये न समझ लें कि बड़ा जज्बाती है, कहीं लोग जो है मुझे फॉलो न करना छोड़ दें, तो आप बड़े अदब और अंदाज में कहते हैं कि भाई हम तो इसके हामी नहीं है जो इसके साथ हुआ है, ऐसा होना नहीं चाहिए, इस्लाम इस बात की इजाज़त नहीं देता है। ये बातें करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप ये बताओ उनको कि भाई ठीक है, मैं समझता हूं कि चार्ली कर्क को उसकी बीवी बच्चों के सामने मारा गया, तो इसके बीवी बच्चे जिस दर्द और जिस ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, इसी ट्रॉमा से बल्कि इससे बदतरीन ट्रॉमा, बदतरीन दर्द से गजा वाले कई सालों से गुजर रहे हैं। वहां पर माओ के सामने बच्चों को शहीद किया जा रहा है, जो है उनके वालिदैन को शहीद किया जा रहा है, उनको भूख से मारा जा रहा है, उनको तड़पा तड़पा कर मारा जा रहा है। ये चीज़ें आप बताओ मीडिया पर आकर, जब अगर आपको कोई 1 मिनट भी ऑन एयर मिले, अपना पैगाम आगे लेकर आओ, बजाय इसके कि खुद को अच्छा दिखाओ ताकि आपको दोबारा इंटरव्यूज़ के लिए बुलाया जाए। मुझे बहुत सारे मीडिया में पहले बुलाया जाता था, अब थोड़ा सा उनको मुझसे कोई मुखालफत हो गई है तो नहीं बुलाते हैं, और जो बुलाते हैं वो दोबारा बुलाने से पहले सोचते हैं। लेकिन जो हक और सच की बात करने वाले होते हैं, जो न्यूट्रल होते हैं, जो सच्चाई सामने लेकर आना चाहते हैं, तो वो ज़रूर बुलाते हैं। और जब आपको मीडिया पर बुलाया जाए तो यस, आप अखलाक के दायरे में रहते हुए बात करें, आप किसी के ऊपर पर्सनल अटैक ना करें, लेकिन आप रौब और दबदबे के साथ बात करें। आप जज्बात जो है, अगर जज्बात में आए तो हक की बात करें, रौब के साथ बात करें, किसी के उसमें प्रेशर में ना आए, लोगों को अपने प्रेशर में लेकर आए, क्योंकि आप हक पर हैं। और इससे मैं जितने भी देसी लिबरल्स हैं और इनसे मेरी गुजारिश है कि प्लीज़, मुझे पता है कि आपके अंदर बड़ी ह्यूमैनिटी है, मुझे पता है कि आप लोग जो है वो बड़े अमन पसंद लोग हो, लेकिन आपका अमन पसंद और ह्यूमैनिटी कहाँ मर जाती है जब इतना बड़ा जुल्म हो रहा होता है। हमारे कुछ मिनिस्टर्स को भी मैंने देखा कि बड़े बड़े उन्होंने ट्वीट्स किए और इसके लिए RIP, रेस्ट इन पीस लिखा। या तो खामोश हो जाओ या बकवास मत किया करो। ऐसे टाइम पे खामोश हो जाना बेहतर है। हमारे लिए उसकी कोई हैसियत नहीं है, कोई हैसियत ना होनी चाहिए हमारे लिए, ठीक है। तो इसके लिए अपने आप को बड़ा पुरअमन बनाना। एक बंदा जब खुलेआम आपके गजा में होने वाले मजालिम का मजाक उड़ाता है, उसको सपोर्ट करता है, फिर भी आप रेस्ट इन पीस आ जाते हो कि बड़े पीसफुल लोग हो। आप लोग नहीं हो पीसफुल भाई। इस्लाम अमन का मजहब है तब तक जब तक जुल्म ना हो। इस्लाम कहता है कि अमन होने चाहिए माशरे में, लेकिन अगर माशरे में जुल्म हो और आप कहो कि मैं नहीं लड़ूंगा, मैं तो अमन करने वाला हूं, तो फिर आप मुनाफिक हो, फिर आप जो है वो बुज़दिल हो। आप वैसे ये इस्लाम का एक लफ्ज़ आपने सीख लिया कि अमन वाला मजहब है, आप इसको, ये अमन को, अपनी बुज़दिली को अमन के लफ्ज़ के पीछे मत छुपाओ, आप बहादुरी दिखाओ।
جب معاشرے میں ظلم نہ ہو رہا ہو، معاشرے میں سب کچھ ٹھیک جا رہا ہو، تو پھر اسلام امن کا مذہب ہے. انصاف ہو تو اسلام امن کا مذہب ہے. اسلام آپ کو اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی کو کہیں کوئی وائلنس کرو، کہیں آپ کوئی دہشت گردی کرو، کہیں آپ کسی کا ناجائز قتل کرو، کہیں آپ کسی پر ظلم کرو. اسلام امن کا مطلب یہ ہوتا ہے. امن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی آپ کے گھر سے آپ کی عورتوں کو لے کر جا رہا ہے، آپ کہہ رہے ہو بھائی ہم امن والے ہیں. کوئی آپ کی مساجد کو شہید کر رہا ہے، آپ کہتے ہو ہم امن والے ہیں. کوئی آپ کے بچوں کو یتیم کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہو ہم امن والے ہیں. کوئی آپ کے گھر پر جو ہے وہ چوری کر رہے ہیں، آپ کہتے ہو آپ امن والے ہیں. سوری، آپ امن والے نہیں ہیں، آپ بزدل ہیں. تو بزدلی میں اور امن میں بڑا فرق ہے. فرق جان کر جیو. جزاکم اللہ خیرن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.